हाँ, तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आइए, कहता है क्या कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं और ये हमारा क्वेश्चन इस पर होता है। निर्देश दे दिया जाता है और ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोलते हैं। तमिल बोलते हैं कितना, 28, और 30 बोलते हैं तेलुगु। तो 2 भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ 2 गो डायग्राम बनेगा, यानी 2 गो फिगर बनेगा। तो एक ये डायग्राम किसका लेते हैं, तमिल का। ये किसका लेते हैं, तमिल का। तमिल बोलने वालों की संख्या, ये तमिल का डायग्राम है, ठीक है। और तेलुगु बोलने वाले, इसका तेलुगु बोलने वाले, तेलुगु ले लिए, ठीक है। ये डायग्राम, ये टोटल जो डायग्राम है ये है किसका, तमिल बोलने वाले का, और ये जो डायग्राम है ये किसका है, तेलुगु बोलने वाले का, ठीक है। कहता है सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, यानी 40 छात्र है। छात्र की संख्या कितनी है, 40 है। छात्र की संख्या कितनी है, 40 है, जिसमें से 28 तमिल बोलते हैं और 30 तेलुगु बोलते हैं। यानी तमिल और तेलुगु मिलकर टोटल कितने हो रहा है, देखिए 28 और 30 कितना हो रहा है, 58, यानी 58। तो ये छात्र तो 40 ही है, लेकिन 58 कैसे पुर रहा है। तो इसमें होता है क्या कि देखिए, इसमें क्या होता है कि 28 और 30 मिलकर कितना हो रहा है, 58। 58 में से कितना माइनस कर लेंगे, टोटल छात्र माइनस कर लेंगे। 58 में से टोटल छात्र माइनस कर लेंगे तो कितना हो रहा है, 18 छात्र। कितना हो रहा है, 18। तो ये जो 18 छात्र जो होगा, ये दोनों चीज बोलते हैं। जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा, ये दोनों को जोड़ने के पश्चात जो हमारा शेष बचेगा टोटल में से घटाने पर, वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर से देखिए, 40 छात्र है, छात्र कितना है, 40, और 28 तमिल बोलते हैं और 30 तेलुगु बोलते हैं। यानी तमिल कितने बोलते हैं, 28, और तेलुगु कितने बोलते हैं, 30। तो 58 छात्र तो है नहीं, तो 58 छात्र में से 40 छात्र को घटाएंगे 18, तो ये दोनों भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमको छात्र से ज़्यादा आ जाए तो वो हमारा कॉमन होता है। तो कॉमन कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो गया। ये कितना हो गया, 18। ये हमारा दोनों का कॉमन कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए, अभी तो 18 हमको क्लियर हो गया, यानी 18 छात्र जो है सो तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। 18 छात्र तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं। तो कहता क्या है कि 28 तमिल बोल सकते हैं, 28 तमिल। इसका मतलब 18, ये तो पूरा डायग्राम तमिल का ही है, ये पूरा डायग्राम तमिल का ही है। तो कहता है 28 तमिल बोलते हैं, यानी तमिल बोलने वाले की संख्या कितना है, 28। तो 18 तो इसी का ना पार्ट है, तो 18 में कितना बच गया, 28 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। 28 में से 18 जाएगा, चूंकि अब देखिए ये टोटल मिलकर 18, 10, 28 हो रहा है, यानी तमिल बोलने वाले की संख्या कितना है, 28, ठीक है। क्योंकि ये तो 18 कॉमन था, तो दोनों बोलने वाले की संख्या, यानी 18, 10, 28 हो गया तमिल बोलने वाले की संख्या, क्योंकि ये 18 दोनों बोलते थे, ठीक है। अब तेलुगु कहता है कितना बोलता है, 30 तेलुगु बोलता है। तो तेलुगु ये पूरा पोर्शन है, जिसमें 18 तो अवेलेबल रहते हैं पहले से। तो कितना बचा, 30 में से 18 घटा देंगे, कितना बचा, 12, यानी 12 केवल तेलुगु बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, ये डायग्राम ध्यान से देखिए, छात्र तो 40 था, ठीक है। देखिए जोड़िए, 40 पूरा रहा है, 40 छात्र था, 28 तमिल बोलते हैं, तो 28 तमिल बोलते हैं, ये लिख लिए, और 30 तेलुगु बोलते हैं, ये लिख लिए। 28 और 30 हो रहा है 58, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो होगा वो मेरा कॉमन हो जाएगा, 18 हो गया एक्स्ट्रा, ये कॉमन हो गया, यानी 18 जो छात्र होंगे ये दोनों भाषा बोलेंगे। अब हमको तमिल बोलने वाले की संख्या 28 है,
तो तमिल बोलने वाले की संख्या जब 28 है तो 18 में कितना जोड़ेंगे तो 28 पूर जाएगा, यानी 10 जोड़ने पर 28 पूर रहा। यानी ये हमारा जो डायग्राम बना उसमें केवल तमिल बोलने वाले 10 हो जाएंगे और तेलुगु बोलने वाले कितना है 30 है। तो 18 पहले से वर्तमान था इस डायग्राम में, तो इसमें कितना बचेगा 12 बचेगा। तो इस तरह से बोल लेंगे क्या 30 तेलुगु बोल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या होता है, पहले कॉमन देखिए, आपको 3 गो डायग्राम बना देगा तो उसमें भी पहले 3 गो वाला का कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने से आसान हो जाता है। अब देखिए क्या कहता है, सिर्फ तेलुगु बोलने वाले कितने छात्र हैं, सिर्फ तेलुगु। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, तेलुगु ये मेरा पूरा पार्ट है, लेकिन कहता है सिर्फ तेलुगु। ये 18 जो है सो तेलुगु भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, तो 18 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है सिर्फ तेलुगु बोलने वाले कितने छात्र हैं। तो सिर्फ तेलुगु बोलने वाले सिर्फ 12 है, केवल जो तेलुगु बोलते हैं इसको ऐड करेंगे। ये तो तमिल भी बोलता है, क्योंकि तमिल वाला का भी डायग्राम में ही आता है। तो सिर्फ तेलुगु बोले तो 12 होगा। अगर कहता तेलुगु बोलने वाले तो 12 18 कितना हो जाता है, 12 18 30 हो जाता है। तेलुगु बोलने वाले 30 हो जाता है, लेकिन सिर्फ तेलुगु बोल रहा है तो सिर्फ तेलुगु बोलने वाले की संख्या कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी। इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। अब कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितने छात्र हैं। तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितने छात्र हैं। देखिए तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले, यानी वैसे छात्र का चयन करने के लिए कहता है जो दोनों भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 18 छात्र हैं जो देखिए तमिल भी बोलते हैं और तेलुगु भी बोलते हैं, यानी कॉमन जो होता है सो दोनों का होता है। तो दोनों बोलने वाले कितने छात्र हैं 18। तो ये इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन हो गया, सी, ठीक है। और इसमें कहता है सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने छात्र हैं। तो सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने छात्र हैं, सिर्फ तमिल बोलने वाले 10 छात्र हैं, क्योंकि 18 तो दोनों बोलने वाले हैं, तो सिर्फ तमिल का यही पोर्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये हमारा हो गया बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 गो कॉमन रहेगा, 3 छात्र कॉमन रहेंगे और 3 चीज का उसका देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 120 छात्र है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में 120 छात्र है। किसी स्कूल में कितना छात्र है 120 छात्र है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी स्कूल में कितना छात्र है 120 छात्र है। कहता 70 छात्र बास्केटबॉल, 70 छात्र बास्केटबॉल, 70 छात्र क्या करते हैं बास्केटबॉल, ठीक है, कॉमा 73 क्रिकेट। ये बाबू निर्देश है, ये क्या है निर्देश है। 73 क्रिकेट, 73 क्रिकेट और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, फुटबॉल में भाग लेते हैं। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल तथा क्रिकेट दोनों। इसके अलावा क्वेश्चन को ध्यान से तब तक आप लोग देखिए। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल तथा क्रिकेट दोनों, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट दोनों, तथा क्रिकेट दोनों। फिर क्या होता है 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों तथा 8 छात्र तीनों, तथा 8 छात्र तीनों,
तीनों में कौन कौन हो जाएगा? तीनों में है बास्केटबॉल, कॉमा बास्केटबॉल कॉमा फुटबॉल और क्रिकेट। बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट में भाग लेते हैं, और किसी खेल में नहीं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं, सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं। सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं और किसी खेल में नहीं, और किसी खेल में नहीं, और किसी खेल में नहीं। कहता कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं। क्वेश्चन है कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं, सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं, ऑप्शन ए है 29, 15, 21, 5। 29, 15, 21, 5। क्वेश्चन नंबर 2 है कितने छात्र सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं। कितने छात्र सिर्फ एक ही खेल में, सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं। ऑप्शन है 70, 8, 43, 60। 70, 8, 43, 60। क्वेश्चन नंबर 3 है कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। ऑप्शन है ए 12, 14, ए में 12, बी में 14, सी में 11, 21। आइए इसको देखते हैं। हमने क्या बोला था कि कॉमन चीज देखना है। कौन चीज? कॉमन। अगर 2 चीज है तो 2 का कॉमन देखेंगे। 3 है, जैसे मेरे पास दो था, उस वक्त क्या था? 2 था, तो पहले 2 पर गए फिर 1 पर गए। यहाँ क्या है? 3 चीज है, बास्केटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। 3 चीज है तो पहले 3 पर जाएंगे, फिर 2 पर जाएंगे, फिर 1 पर जाएंगे। 4 चीज रहता तो 4 पहले, 4, 3, 2 और 1, इस तरह से बढ़ते। तो यहाँ क्या है कि 3 चीज है तो पहले 3 का कॉमन देखेंगे। तो देखिए तीनों खेलने वाले कितने छात्र हैं, ये देखिए 8 छात्र जो है सो तीनों खेलते हैं। 8 छात्र तीनों खेलते हैं, यानी बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। तो 8 छात्र तीनों खेलते हैं तो तीनों का फिगर बना लेंगे। यहाँ देखिए फिगर ठीक से बनाते हैं। देखिए देखिए तीनों बना रहा, तीनों का फिगर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि क्रिकेट, इसको क्रिकेट लेते हैं, इसको क्या लेते हैं? क्रिकेट। और इसको बास्केटबॉल, इसको क्या लेते हैं? बास्केटबॉल।
और इसको क्या लेते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल, इसको क्या लेते हैं, फुटबॉल। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि कॉमन पार्ट लेना है, तो तीनों में पहले 3 पर देखना है, तीनों कौन बात करता है, मतलब 3 वे छात्र को ढूंढना है, उतने वे छात्र की संख्या को ढूंढना है जो तीनों खेलते हैं। अगर 2 का बात रहता तो 2 का पहले ढूंढते, 4 का बात रहता पहले 4 कितने छात्र, वैसे छात्र की संख्या ढूंढते जो 4 खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 गो है, तो इसलिए 3 पर पहले ध्यान देंगे, कॉमन पर। तो यहाँ 8 छात्र जो है सो तीनों खेल रहे हैं, तीनों में भाग लेते हैं, यानी बास्केटबॉल। तो कॉमन 8, तीनों का कॉमन कौन है, तीनों का कॉमन यही है, तीनों का कॉमन 8 है, तो ये 8 हो गया तीनों का कॉमन। ठीक है, हाँ, इसका काम हो गया। अब 2-2 करके देखेंगे, तो 2-2 करके क्या है, यहां से देखिए 37 छात्र, 37 छात्र जो है, 37 छात्र वो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। 37 छात्र जो है, 37 छात्र वो बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं। तो 37 छात्र को देखना है बास्केटबॉल और क्रिकेट, यानी बास्केटबॉल और क्रिकेट में कितने छात्र हैं, 37। तो 37 यहाँ टोटल कितना है, इसमें कितना है, 8। क्योंकि बास्केटबॉल और क्रिकेट में 8 पहले से अवेलेबल है, तो 37 में से 8 घटा देंगे तो 7 में से 17 में से 8 गया क्या, 9, 3 में से गया क्या 29 हो गया। यानी 37 छात्र जो है सो क्या है, क्रिकेट और बास्केटबॉल, ये बोल रहा है 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों को पसंद करते हैं, तो ये 8 पहले से वर्तमान है यहाँ, तो कितना बचा, 29। कितना बचा, 29 छात्र यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इसके अलावा देखेंगे 20 जो है बास्केटबॉल और फुटबॉल, 20 छात्र जो है सो बास्केटबॉल और फुटबॉल, ये दोनों का कॉमन 20 छात्र जो है सो बास्केटबॉल और फुटबॉल, जिसमें से 8 आ गया है, तो यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा, क्योंकि 8 तो पहले से वर्तमान है ये दोनों में। तो 20 छात्र कहता है बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलता है, तो इसमें 12 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये वाला 20 वाला हो गया, ये हो गया। अब क्या है, अब देखिए, अब 2 कॉमन वाला नहीं है, अब 2 कॉमन वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ, अब एक वाला लेते हैं। 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में भाग लेते हैं, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट में, तो सिर्फ क्रिकेट में कितना होगा, 25, सिर्फ क्रिकेट 25 छात्र। चलिए एक वाला लिख दे, सिर्फ क्रिकेट 25 छात्र हो गया। फिर क्या है कि 70 छात्र बास्केटबॉल में, 70 छात्र बास्केटबॉल में कितना, 70, बास्केटबॉल में कितना खेलता है, 70। तो 12, 8, 20, 20 और 29 कितना हो गया, 20 और 29 49 हो गया, 49 हो गया। तो 70 में से 49 घटाएंगे, 70 में से 49 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 21 छात्र सिर्फ बास्केटबॉल का आएगा। ठीक है, आगे देखिए, 70 छात्र हो गया। अब 73 क्रिकेट खेलते हैं, 73 क्रिकेट खेलते हैं और 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं। देखिए 73 क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में कितना हो गया, 25, 29, 25, 25, 50 आचार 25, 25, 50 आचार 54, 54, 8, 62, 54, 8, 62 हो गया। क्रिकेट कितना खेल रहा है, 73। तो 73 में 62 घटा देंगे तो 3 में से 2 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11, यानी 11 छात्र जो है कौन था, 73 क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ 73 क्रिकेट खेलते हैं, तो 11 छात्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 11 छात्र यहाँ क्रिकेट खेलने वाले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और क्या कहता है कि 45 फुटबॉल खेलते हैं, 45 फुटबॉल खेलते हैं, तो 12, 8, 20, 11, 20, 11, 31, और कितना खेल रहा है, 45 फुटबॉल खेलता है। तो 45 में से इसको माइनस कर देंगे, 5 में से गया 4, 4 में 3 गया 1, 14, यानी 14 छात्र यहाँ आ जाएगा। अब हमारा टोटल डायग्राम बन गया, बनकर तैयार है। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है।
अब इसका क्वेश्चन क्या है कि कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल में भाग लेते हैं। तो कितने छात्र हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल में, सिर्फ बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल में सिर्फ तो 21 ही छात्र ना है। हाँ, 21 छात्र है सिर्फ बास्केटबॉल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कितने छात्र सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं, केवल एक ही खेल में। तो एक ही खेल में भाग लेने वाला 21, 25 और 14, इस सबको जोड़ देंगे। 21, 25 और 14, 5 4 9 1 10 कैरी 1, तो 2 2 4 1 5 1 6 60 छात्र जो है सो सिर्फ एक ही खेल में भाग लेते हैं, यानी स्पेशल। तो 60 छात्र, ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में भाग लेते हैं। अब कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल में, सिर्फ फुटबॉल में भाग लेने वाले कितने छात्र हैं, सिर्फ फुटबॉल में भाग लेने वाले कितने छात्र, 14। तो इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आवेंगे तो अब आपसे बन जाएंगे। सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉमन पार्ट को पहले लेना है, चाहे जितना भी चीज क्यों ना रहे, पहले कॉमन को लीजिए, तब ये आसान हो जाएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।